ओके दोस्तों, फाइनली मैंने एक्स-मैन यूनिवर्स की 2 मूवीज को खत्म करने के बाद एक और मूवी कंप्लीट कर लिया है। वो है एक्स-मैन यूनिवर्स की 3rd मूवी यानी एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड, जो 2006 में रिलीज हुआ था। बाकी इस मूवी को कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप इस यूनिवर्स की एक एक मूवीज को देखते जाओगे तो ये यूनिवर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और इस यूनिवर्स को स्टार्ट करने के बाद लिटरली मेरा रिएक्शन कुछ ऐसे है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। बाकी मैं एक्स-मैन यूनिवर्स की इस मूवी को क्यों इतना इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी में अपकमिंग मूवीज को लेकर एक बड़ा रेफरेंसेस दिया गया है। और दूसरा, पिछली मूवी में जैसे हमें कोलोसिस को इंट्रोड्यूस किया गया था, इस मूवी में भी एक तगड़ा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक आपने एक्स-मैन यूनिवर्स की बाकी की 2 मूवीज के एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो ऊपर शो हो रहा होगा, जरूर चेकआउट कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए आज की इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होता है 1986 पे, जहाँ पर प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर और मैग्नेटो यंग जीन ग्रे से मिलने के लिए जाते हैं और वो उसे अपनी स्कूल एक्स मैंशन में इनवाइट करते हैं। टेंशन शिफ्ट होता है 10 साल बाद यानी 1996 में, जहां एक इंडस्ट्रियलिस्ट वॉरेन वॉर्थिंगटन को पता चल जाता है कि उनका बेटा एक म्यूटेंट है, क्योंकि वो अपनी विंग्स को कट करते टाइम पकड़ा जाता है। देन हम इस यूनिवर्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है हैंक मैकॉय, जिसे हमने एमसीयू की मेन टाइमलाइन पे द मार्वल्स में देखा था। तो हैंक मैकॉय डिपार्टमेंट ऑफ म्यूटेंट अफेयर की सेक्रेटरी हैं, जहां पर उन्हें एक प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है और वहीं हमें पता चलता है कि मिस्टेक वॉर्थिंगटन लैब की कुछ पेपर्स को चुराते हुए पकड़ी गई है। देन प्रेजेंट डे में वॉर्थिंगटन लैब के थ्रू एक वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया जाता है जो म्यूटेंट्स को अपनी एबिलिटी देने वाला एक्स जीन को डाउन कर सके, जिसके थ्रू वो एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इस अनाउंसमेंट के चलते म्यूटेंट 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ही कुछ म्यूटेंट्स अपनी एबिलिटीज के थ्रू ना चाहते हुए भी ह्यूमंस को हार्म करते आ रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोग, और वो इस क्यूर को एक्सेप्ट करना चाहती है। और दूसरी तरफ वो म्यूटेंट जो इस क्यूर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल मैग्नेटो, क्योंकि मैग्नेटो इस क्यूर को एक खतरनाक वेपन मानता है जो आगे जाकर सारे म्यूटेंट को खत्म कर सकता है, जिसके चलते वो पायरो, कालिस्टियो जैसे बहुत सारे म्यूटेंट्स के थ्रू वो एक टीम बिल्ड करता है और वो मिस्टेक के थ्रू वो एक प्रिजन में अटैक कर देता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही सेम टाइप के प्रिजन होते हैं जिसने हमने डेडपूल 2 में देखा था। देन मिस्टेक उस प्रिजन से मल्टीपल मैन जो कि एक वक्त में बहुत सारी वेरिएंट्स में कन्वर्ट हो सकता था। और दूसरा एक तगड़ा कैरेक्टर जो हमें डेडपूल 2 में दिखने को मिला था यानी जगरनॉट, जिसने डेडपूल 2 में डेडपूल को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। तो जगरनॉट एक सुपर ह्यूमन है जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे आप हल्क के साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, बैक टू द एक्सप्लेनेशन। तो मिस्टेक मल्टीपल मैन और जगरनॉट को निकालने के बाद उस लड़ाई में मिस्टेक मैग्नेटो को स्क्योर्ड डार्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सारी एबिलिटीज को खो देती है, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते मैग्नेटो से छोड़ के वहीं चला जाता है। देन हम हैंक मैकॉय को वॉर्थिंगटन लैब में देखते हैं, जहाँ पर वो एक ऐसे म्यूटेंट से मिलने के लिए जाते हैं जो अपनी सराउंडिंग में मौजूद किसी भी म्यूटेंट को ह्यूमंस में कन्वर्ट कर सकती है। देन हम स्कॉट समर यानी साइक्लोप्स को देखते हैं, जो जीन की डेथ के बाद अभी भी सैड है और वो जीन को मिस करते हुए एल्काली लेक जाता है और वहीं उसे जीन की आवाज सुनाई देती है। और शॉकिंगली वहाँ पर हमें जीन दिखने को मिलती है जो साइक्लोप्स को वहीं मार देती है। और वहीं जेवियर इसके बारे में सेंस कर लेते हैं और एल्काली लेक में वुल्वरीन और स्ट्रॉम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं। और जब वुल्वरीन और स्ट्रॉम वहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें टेलीकाइनेटिकली फ्लोटिंग हो रहे पत्थर और साइक्लोप्स की ग्लासेस के साथ साथ जीन को देखते हैं जो कि बेहोश थी। फिर वुल्वरीन और स्ट्रॉम जीन को एक्स मैंशन में ले आते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर एक्सप्लेन करते हैं कि जब जीन इन्हें बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था तो उसके साथ साथ वो अपनी अल्टरनेट डार्क पर्सनैलिटी फोनिक्स को भी फ्री कर दिया था, जिसे जेवियर ने अपनी टेलीपैथिकली एबिलिटीज के थ्रू डाउन कर दिया था। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जीन अपनी होश में आ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने साइक्लोप्स को मार दिया है और वो एक्चुअली में जीन नहीं है और वो वहीं फोनिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ वुल्वरीन उसे रोकने की कोशिश करता है बट उसे बेहोश करके वो अपनी पुराने घर में चली जाती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ मैग्नेटो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स जेवियर भी वहाँ पहुंच जाते हैं और जीन को समझाने की कोशिश करते हैं, बट जीन मैग्नेटो के बाद में आकर चार्ल्स जेवियर के साथ साथ सब कुछ खत्म कर देता है और वही मैग्नेटो की टीम पर ज्वाइन हो जाता है। देन मैग्नेटो एक न्यूज के थ्रू अनाउंसमेंट करता है कि म्यूटेंट के लिए जो क्यूर बनाया जा रहा है उसे रोक दिया जाए, वरना वो पूरी लैब को ही खत्म कर देगा। और ये बात वुल्वरीन को पता चल जाता है, जहां वुल्वरीन एक्स-मैन की सारी टीम को यूनाइट करके वॉर्थिंगटन लैब में जाता है, जिससे मैग्नेटो अपनी पूरी टीम के साथ उस लैब को डिस्ट्रॉय करने वाला है। देन वही दोनों म्यूटेंट टीम के बीच एक खतरनाक वॉर छिड़ जाता है, जो कि मैंने इस यूनिवर्स में अब तक जितनी भी मूवीज देखा है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वॉर में से एक था। देन इस वॉर में वुल्वरीन मैग्नेटो की बॉडी में उस क्यूर को इंजेक्ट करने की प्लान बनाता है, जहां पर वो स्ट्रॉम और हैंक मैकॉय के थ्रू मैग्नेटो की बॉडी में उस क्यूर को इंजेक्ट कर देता है, जहां पर वो एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। देन अब इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जीन यानी फोनिक्स, जो अनकंट्रोल होकर सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसे रोकने के लिए वुल्वरीन अपनी सारी पावर्स का यूज करके किसी तरह उसे मार देता है। जहां वुल्वरीन जीन को मारने का सबसे बड़ा रीजन है जीन की डार्क पर्सनैलिटी, जो धीरे धीरे अनकंट्रोल होते जा रही थी और उसी वजह से जीन को मारना जरूरी था। देन हम मैग्नेटो को देखते हैं
जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुका था। बट वहीं हम मैग्नेटो को अपनी पावर्स यूज करते हुए देखते हैं और वहीं मूवी खत्म हो जाता है। देन मूवी में एक ग्रेट सीन भी है जहाँ पर हम एक नर्स को देखते हैं जो एक पेशेंट को चार्ल्स कह के बुलाती है, जिसका मतलब चार्ल्स एक्जेवियर अभी तक जिंदा है। बट अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जीन ने तो चार्ल्स एक्जेवियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट वो अभी तक जिंदा कैसे हैं, जिसका जवाब हमें आगे की मूवीज में दिखने को मिल सकता है। तो ये थी एक्स-मेन यूनिवर्स की थर्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ वीडियो के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।